हाँ अवनीश ब्रो, कहाँ से कॉल कर रहा है? हाँ भाई, आईफोन 16 से बोल रहा हूँ। अरे नहीं यार, ये नहीं पूछ रहा था। बट एनीवेज, तूने आईफोन 16 ले लिया है क्या? बट अभी तो तूने पिछले साल आईफोन 15 लिया था। नहीं यार, वो बेच दिया मैंने। उसके 15 के आधे रेट मिल रहे थे और EMI पे ये मिल रहा था, तो फिर मैंने ये उठा लिया। पहले से आवाज़ नहीं अच्छी आ रही है 16 में। तुम बताओ, तुम कुछ नहीं ले रहे? यार ये सारे फोन एक जैसे तो होते हैं, मेरा कोई इतना इंटरेस्ट है नहीं, करना क्या है। बट मैं सोच रहा हूँ कि क्रेटा निकाल कर BMW ले लूँ। तुम्हारी यार गजब भाई ऐसी चल रही है। अभी तो तुमने क्रेटा खरीदी थी कुछ दिनों पहले। ये जो मेरा पड़ोसी है ना, बड़ी चौड़ में आ गया है जब से इसने लिए मर्सिडीज। तो मैं सोच रहा हूँ कि जरा इसे BMW अपग्रेड करके ना दिखा दूँ कि हम भी क्या चीज़ है। हाय गाइस, एक विद्वान ने सच ही बोला है कि तुम्हारे आसपास के 5 लोग ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि जो तुम सुनते हो वही थॉट्स में कन्वर्ट होता है और थॉट्स एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये 5 लोग तुम्हारे आसपास ही हो, ये वर्चुअल भी हो सकते हैं। अगर तुम किसी को ऑनलाइन सुनते हो तो वो भी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जिसे सुनते हो वो सही हो। ये वीडियो है फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में, बट ये हमारे साथ ज़िंदगी भर चलता है। यहाँ हम शेयर करेंगे हमारी कुछ लाइफ लर्निंग्स। तो फर्स्ट है स्पेंड वाइजली। क्या एक्चुअली में ज़रूरी है? काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार हमने किसी फंक्शन में कोई कपड़े पहन लिए तो उसे रिपीट नहीं करेंगे। तो भाई सबसे पहले ना तुम्हें इस मेंटालिटी से निकलना होगा और लोगों को निकालना होगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियंस क्लोथिंग की शॉपिंग्स में नंबर 2 पर आते हैं ग्लोबली, और साल में एवरेज 2 लाख तक क्लोथिंग्स पे खर्च करते हैं। अभी हो सकता है कि टोटल एवरेज लिया गया हो इंडियंस का, बट दिस इज अ फैक्ट। और अगर हम इस क्लोथिंग शॉपिंग का आधा भी कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो डेफिनेटली डिफरेंस तो अपने आप आ जाना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम नॉर्मल दिख के अपने ज़िंदगी में स्टीरियोटाइप्स को अवॉइड कर सकते हैं। अभी ये कौन सी बला होती है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है ज़िंदगी में, यार ठीक है हम सक्सेसफुल हुए, हमने पैसा भी कमाया, बट हम तो पहले से ज़्यादा हम्बल हो गए, पहले से ज़्यादा ऑनेस्ट हो गए अपनी ज़िंदगी के प्रति, क्योंकि मेहनत की है। बट लोगों का बिहेवियर क्यों बदलने लगा है? दोस्त क्यों बदल गए? रिश्तेदार क्यों बदल गए? तो इसको बोलते हैं कि ना चाहते हुए भी उन कभी कभी लगने लगता है कि यार अब वो तो पैसे वाले हो गए, उनके तो समाज में वैल्यू बढ़ गई, अब वो तो बदल ही गए होंगे, अब उनके साथ मैं क्यों ही जाऊँ। सपोज हम 2 लोग हैं, बाइक पे जाते थे, किसी ने फॉर्च्यूनर ले ली, अब हमें लगता है यार अब तो वो अच्छी जगह जाता होगा, अब तो पता नहीं किन से उठना बैठना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और होता है बहुत बार ज़िंदगी में, और हम रिजॉल्व नहीं कर पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। हो सकता है हम पहले से और ज़्यादा हम्बल हो गए हों, ज़मीन से जुड़ गए हों, लेकिन लोगों को लगता है कि हम बदल गए, हमें लगता है कि लोग बदल गए, और लोग भी बदल जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लोग नहीं है, ठीक है? इसका सॉल्यूशन हमें ही देना पड़ेगा कि अपने पुराने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी जियो। किसी साधारण जगह भी खा सकते हो, साधारण कपड़े भी पहन सकते हो सकता है आपकी कोई इंटेंशन बुरी ना हो कि आप रेस्टोरेंट में गए, आपने बोला कि 5,000 की वाइन ले लो, आप अफोर्ड कर सकते हो, आपकी इंटेंशन बुरी नहीं है, बट लोग उसको गलत डायरेक्शन में ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो ठीक है, नॉर्मल रहते हैं, क्या दिक्कत है, और लोग भी वैसे ही रहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम टेक केयर कर सकते हैं, जस्ट कि नॉर्मल दिखेंगे और नॉर्मल चीज़ें करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ऐसा है तो है, क्या करें। थर्ड इज सही जगह खर्च करना, राइट प्रायोरिटीज। मैं अभी भी ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे कोई सेकंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड आइटम मिल रहा है तो मैं उसे लेकर यूज कर सकता हूँ, जिससे मेरा काम इजीली चल सकता है। फॉर एग्जांपल रिफर्बिश्ड लैपटॉप, रिफर्बिश्ड मोबाइल अच्छा काम करते हैं। एंड इवन मैं जो अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ वो भी रिफर्बिश्ड है और पिछले 3 साल से मेरा काम चल रहा है। इवन मैं ट्राई करता हूँ कि जहाँ पर अगर कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं और वहाँ पर कूपन्स लग सकते हैं तो डेफिनेटली मैं कूपन्स लगाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से करता था, ये चीज मैंने अपने एक फ्रेंड से सीखी। वो हमेशा मनी मैनेजमेंट में काफी अच्छा था, मैंने उससे काफी चीजें सीखी। और जब मैंने ऐसा स्टार्ट किया तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे हर जगह से कुछ कुछ बेनिफिट्स होने लगे। तो इट्स नेवर टू लेट। अच्छी चीज सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती है। अगर कोई आपके आसपास कुछ अच्छा कर रहा है फाइनेंशियली या फिर मनी मैनेजमेंट में अच्छा है तो डेफिनेटली उससे कुछ पॉइंट्स जरूर लेके अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करें। एक ऐसा समाज जिसकी खाते पीते, सोते जागते, घूमते टहलते हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपका कंजम्पशन जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं, और गलती से अगर आपका कंजम्पशन पिछले साल के मुकाबले कम हो गया तो आपको फेलियर डिक्लेयर कर देंगे, और बढ़ रहा है तो आप सक्सेसफुल हो। और ऐसे समाज में अगर आप गलती से बोलते हो कि भाई मेरे पास इनफ तो है, मैं सही कमा तो लेता हूँ, खुश तो हूँ मैं, कंटेंट तो हूँ मैं, मेरा घर पुराना है ठीक है, मेरी गाड़ी पुरानी है बट चलती तो सही है, क्या दिक्कत है, मेरा मोबाइल हो सकता है अपडेटेड नहीं है बट कोई परेशानी तो नहीं है उसमें, तो ऐसे लोगों को विद्रोही घोषित कर देता है समाज, रेबेलियन बता देता है।
समाज के अलावा घर वाले बोल देते हैं कि मेरा लड़का तो बर्बाद हो गया, मेरी लड़की तो बर्बाद हो गई, जो हमेशा कहती है कि सही तो है, जितना है उतना इनफ तो है, खुश रहो। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी कहती है कि जब उन्होंने पूछा उन लोगों से जिनकी लॉटरी निकली थी, बोला कि हाँ भैया बताइए, तो उन्होंने बताया कि शायद वो उनकी जिंदगी का वन ऑफ द सैड डे था जिस दिन ने उनको बर्बाद कर दिया। और ये हमने बहुत बार सुना होगा मीडिया में और इधर उधर, लॉटरी जिनकी निकली थी वो कैसे बर्बाद हुए। मेरे खानदान का एक किस्सा है कि प्रॉपर्टी डिवाइड हुई थी, 1-1 करोड़ मिला दोनों भाइयों को। दूसरा भाई इतना खुश हो गया कि रात भर पीता रहा, सुबह हार्ट अटैक पड़ गया। ये दिक्कत है। मार्क क्यूबन नाम का एक बंदा है जिसकी वर्थ ऑलमोस्ट $6 बिलियन है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी का वर्स्ट डे कब से स्टार्ट हुआ है, जब से वो वेल्दी होना स्टार्ट हो गया। उसका रोज का लॉयर्स का उठना बैठना पड़ गया। उसकी जिंदगी में स्नूपिंग, जासूसी बढ़ गई जिसकी जरूरत नहीं थी। पैसा तो जाता ही जाता है बट साइकोलॉजिकल दिक्कतें बढ़ गई उसकी जिंदगी। मैं सपोज मार्केट में ऐसे निकलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकलता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत बढ़ा ली मैंने जिसकी जरूरत थी नहीं। ऐसा नहीं इसको निकाल के मैं बहुत आनंद की प्राप्ति हो गई, मोक्ष मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। बिना बात के मैंने अपना जो अटैकिंग सरफेस है उसको बढ़ा दिया। इसीलिए जब हम समाज के वेल्दी रजिस्टर में अपना नाम रजिस्टर करा लेते हैं तो हम अपना अटैकिंग सरफेस बढ़ा देते हैं। हम बिना बात के बता देते हैं कि आओ जासूसी करो हमारी, क्योंकि सब कुछ पता रहता है लोगों को, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट गरीब दिखने में हो सकता है सुकून बहुत हो। फिफ्थ इज फाइनेंशियल फ्रीडम एंड विजन। इससे पिछले स्टेप्स में मैंने कुछ तरीके बताए थे कि जिससे हम वाकई में कुछ सेव कर सकते हैं। हम उन सेव किए हुए पैसे को भी काफी स्ट्रक्चर वाइज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर चीज आपको शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करनी है। देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आपका स्किल सेट्स। अगर हम लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अराउंड 65% ऑफ द लोग ऐसे हैं जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है। और अगर इंडिया की बात करें तो 37% ऑफ इंडियंस के पास ही सिर्फ इंश्योरेंस है, और उसमें भी मेजर इलनेसेस कवर नहीं होती। काफी कंट्रीज में हेल्थ केयर कॉस्ट हर साल 8 से 10% तक बढ़ रही है। तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना सेफ्टी नेट नहीं है, ये एक क्रिटिकल स्टेप है। आज के टाइम में ये बहुत जरूरी चीज हो गई है, क्योंकि एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि आप अपनी सेविंग्स को बचा सकते हैं जब एकदम से अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल बिल्स आएंगे। और अगर हम स्किल सेट की बात करें, एक रिसेंट स्टडी हुई थी लिंक्डइन लर्निंग 2022 जिसमें बताया गया था कि अगर आप कुछ हाई इनकम स्किल लर्न करते हैं जैसे कि कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो एक साल के अंदर आप अपना अर्निंग पोटेंशियल 20 से 50% तक बढ़ा सकते हैं, जो बहुत अच्छा अमाउंट है। ऑल्सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक स्टडी के अनुसार 50% ऑफ एम्प्लॉयज को दोबारा से रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी बाय द एंड ऑफ 2025, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि हम किसी और सेक्शन में वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट करें और हमें बताएं। ऑल्सो इस वीडियो के बारे में भी आप फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। ये हमारी पर्सनल लर्निंग से थी, हमने जो सीखा हमने वो शेयर किया, एंड डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि आप जो सीखें आप भी हमारे साथ शेयर करें, एंड टुगेदर वी कैन मेक अ बेटर एंड अ हेल्दी वर्ल्ड।